हेलो एवरीवन, थर्ड पॉडकास्ट टाइम। तो आज वाली पॉडकास्ट थोड़ी सीरियस रहेगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा सीरियस रहेगी कि मतलब बड़ी मेहनत करके बनाई है हमने ये, कह सकते हैं। मेहनत ठीक कह है। सकते हैं, हाँ हाँ। मैं भाई घर आया हूँ, इसके मेरे को आना नहीं था पर 2 घर छोड़ के, ठीक है। हाँ मान छोड़ना लिया। भाई, जो भी है। सो लेट्स गो। What is happiness for to you? लाइक मैं डेफिनेशन दूंगा। हाँ, about इलैबोरेट this करिए ढंग से, ठीक है, समझ आना चाहिए। जी भैया। कहाँ से टाइप है? खुद बनाया है ठीक है। actually. Oh fuck, sorry. So for me, happiness is a moment or time period when you are at your utmost positivity. मतलब वो एक लम्हा, वो एक चीज़ या टाइम जब तुम सब गम भुला दोगे। ज़्यादा मैं क्या कहते हैं, Elaborate. नहीं, राहत फ़तेह अली खान बन गया मैं अपनी आवाज़ से। बट इट्स लाइक अ मोमेंट व्हेन यू आर forget everything bad happening in your life, क्योंकि बुरा सबकी लाइफ में होता है, बट उस मोमेंट के लिए तुम बहुत सही रहते हो। हैप्पीनेस इज मोर देन अ थिंग, इट्स मोर अ मोमेंट देन अ थिंग अकॉर्डिंग टू मी। So like तेरे को क्या लगता है, if you are talking about positivity, so like happiness for you is like not being sad, और it's like कि तुम एक नेगेटिव फील्ड में हो, एक सैड हो, एक तुम नॉर्मल हो, तुम कोई अभी इमोशन फील नहीं कर रहे, इट्स लाइक यू आर नॉट बीइंग सैड और हैप्पी, या फिर हैप्पीनेस लाइक कि तुम खुश हो, जो तुम्हें छोटा टाइम का एक डोपामिन रश मिलता है कोई चीज़ लेने के बाद। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। मेनली डोपामिन रश आजकल की लाइफ में, तो टोटली आजकल की लाइफ में, इस कंट्री में। ट्रू, So, शॉर्ट टर्म अगर हैप्पीनेस। हमने इस कंट्री की बात करी है तो आज हम मेन टॉपिक पर आएंगे जिस बारे में हमने बात करनी थी। वो तो ब्रो लाइक सो क्रेजी हर्ष, तू बता, अकॉर्डिंग टू द यूएन, जिस पे हमने बहुत रिसर्च करी है, यार। हाउ इज हैप्पीनेस डिटरमाइंड? यार बता, द थिंग इज ये चीज ना, मतलब किसी को पता भी नहीं है, एंड इट्स सो प्रोमिनेंट एंड इट्स नॉट ऑब्वियस, मतलब नॉट टू ऑब्वियस। बट अगर हम इसको सोचते हैं ना, करंट सिनेरियो देख के जो अभी चल रहा है और वो सब, काफी ज्यादा समझ आती है हमें कई चीजें। और गेस मेरे को ये मिला कहाँ पे? मीम पेज पे एक मीम आई हुई थी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूएन, Indian ranks 149 out of 139 out of 149 countries in happiness, in terms of happiness. And when I say it is on 139 ranks, तो तुम्हें लगेगा ये कैसे डिटरमाइन करा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यार जो ये रिपोर्ट है इट्स टू एक्यूरेट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी ज्यादा हम नीचे लाया करते हैं सब कंट्रीज के। एंड उसका क्या रीजन है, तुम्हें क्या लगता है? लाइक मैं स्टार्ट करूँ, इंडिया सबको सिनेरियो पता है, कोविड की वजह से यार बहुत कोविड, नेगेटिविटी रहते हैं। यार कोविड का तो देख अभी है ही, बट द थिंग इज बट इट्स 2 लाइक साल अ पहले मार्जिनल थिंग राइट नाउ, बट इट्स नॉट, मतलब 2 साल पहले कोविड नहीं था। अगर तू फिर भी रिपोर्ट्स खोलेगा इंडिया की तो शायद बहुत नीचे था, बहुत नीचे था, शायद 10 स्टेप ऊपर ही था, हम उससे 10 नीचे ही आए हैं। सो लाइक इफ कोविड, लाइक हम कोविड हटा दें तो भी इंडिया की सिचुएशन खराब ही है, बहुत ज्यादा Yeah. खराब है। ये बोथ इन द लाइक फिजिकल फैक्टर्स और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, So, बहुत सारे हैं आई थिंक। फर्स्ट थिंग दैट हाउ यूएन डिटरमाइंस, लाइक ऑब्वियसली कोई किसी को खुश देख के तुम बोलोगे नहीं। तो यूएन के दो तरीके हैं इस चीज़ का निकालने के। फर्स्ट है लाइक इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टैट्स, जो हर कंट्री के मिल जाते हैं, ऑब्वियसली यूएन को तो मिल ही जाएंगे। सेकेंड है सर्वेस। आई थिंक सबने नहीं, मोस्टली लोग जिन्होंने सर्वे हमारा करा था उनमें हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। सो लाइक ऐसे ऑन अ बिग स्केल यूएन पूछता है बड़ी अलग अलग कंट्रीज के लोगों से, लाइक दे गेट अ स्मॉल और बिग ग्रुप, दे आस्क दिस क्वेश्चंस एंड दे एनालाइज द डेटा, एंड दैट्स हाउ अ कंट्री इज डिटरमाइंड कंसिडरिंग ऑल द 3 फैक्टर्स। मेनली इनको मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा, हाँ, क्योंकि वो पॉइंट नहीं हमारे पॉडकास्ट का। हमारा मेन पॉडकास्ट का पॉइंट है कि तुम इस पॉडकास्ट में से क्या निकाल के जाते हो, रादर दैन फैक्ट्स, राइट? कि तुम
कैसे इसको perceive करते हो when we are talking about happiness, right? तो मैं इतने हार्ड पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं बोलूँगा, जो मेरे टर्म्स दिमाग में हैं या जो टर्म्स सबको समझ आएंगे ऑन अ नॉर्मल बेसिस. सो पहला है इनकम, Yes. फ्रीडम, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, लॉल, Fuck. healthy life expectancy, Yes. social support from family and friends, and generosity. Hmm. So I think सबको पता होंगे इन फैक्टर्स के बारे में. True. सो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं. इंडिया की रैंक बहुत लो है. फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम. हर्ष बता, इनकम की क्या प्रॉब्लम होगी तेरे हिसाब से इंडिया में? यार इनकम की प्रॉब्लम छोड़, अगर हम बेसिक सैलरी भी अगर देखें ना, एक मास्टर्स या फिर जो बंदा मास्टर्स करके हटता है लाइक आफ्टर कॉलेज, तेरे को पता है उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कंपटीशन, ठीक है, इंडिया के अंदर यही नीट कितने बच्चे बैठते हैं तेरे को पता है? तो फिर हजारों में, लाखों में ब्रो, कम ऑन. और हाँ. उसके बाद मतलब जॉब्स है नहीं, ठीक है? फिर तू अब जब देखता है इतने सारी चीज़ों को, इतने फैक्टर्स को, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना स्टेज पता लगता है कि वाई इंडिया एट दिस रैंक्स, मतलब 139 आउट ऑफ 149. लाइक डेली डिप्लीट होता है ये तो मेरे हिसाब से. डेली डिप्लीट क्या होता है? डेली डिप्लीट यानी मैं डेली बेसिस पे मैं खुद ही बनाया है ये. ऑफ कोर्स. खुद ही डे बाय डे ये सिचुएशन वर्स हो रही है. ट्रू यार, मतलब लोग सीखना नहीं चाहते या फिर लोग इम्प्रूव नहीं करना चाहते. दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी रादर दैन वो कुछ अलग करें. या फिर यार तभी मतलब ना काफ़ी एक्सप्लेनेटरी होता है कि जब तेरा ज़्यादातर हम टीन्स में भी या फिर जो हमारा यूथ है, दे आर लाइक, या तुम अपने आप को भी देख लो, हम कहते नहीं है कि यार यहाँ से बाहर निकलना है, हमें बाहर जाना है. यार मैं अपने लाइक पेरेंट्स के, लाइक फैमिली मेम्बर सबसे भी मिलता हूँ, दे आर लाइक कि कुछ नहीं रखा यहाँ पे. उनकी एक स्टेटमेंट होती है, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, यहाँ से निकल जाओ. तो ऐसा क्यों है यार? मतलब इंडिया में ऐसा क्यों है? समझ रहे हो? हमारे पास सब है, ठीक है, हमारे पास सारी कंपनीज है, हमारे पास एमएनसीज है, वी हैव द रिसोर्सेज, जीडीपी, व्हाट एल्स, यू नेम इट. ऐसा कुछ नहीं है वी आर लाइक कि नहीं भाई यूएस के अंदर जो ब्रो एक जो इकोनॉमी है ना, वहाँ पे ये है वो है. ये पॉइंट तो ज़्यादा ही हो गया. जी हाँ, ज़्यादा हो गया, बट वही है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं कई चीज़ें. ये चीज़ भाई हम जैसे लोग करेंगे, मतलब जिन्होंने जो इस पॉइंट पे आ गए अपनी लाइफ में, उनको अब अपनी डेली ब्रेड कमानी शुरू कर देनी चाहिए. कि भाई तुम कब तक माँ बाप के पैसों पे रहोगे? तुम्हें फिर लाइफ दो चॉइसेस में छोड़ देते हैं. एक जो तुम कर रहे हो क्रिएटिवली वो करो, या तुम एक उस पर जाओ. अब बताओ कि तुम, अब सुन तो बात क्या रह गई कि अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी करोगे तुम्हें हर स्टेप पे कांड झेलने पड़ेंगे, तुम्हें पैसे कम कमाई होगी, या तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो तुम करना नहीं चाहते बट तुम उससे पैसे कमा रहे हो. दोनों स्टेट में हैप्पीनेस कम हो रही है. सो लाइक ये जो अब हमारी लाइफ रह गई है, जैसे हमारी एज के लोगों की, वी बोथ आर ऑलमोस्ट 18. सो द पॉइंट इज कि अब हम इस लाइफ पॉइंट पर आ गए अपनी लाइफ में कि हमें या तरीका निकालना है अपनी डेली ब्रेड कमाने का, या अपनी डेली ब्रेड कमानी है. तो अब वो हमें दो चीज़ों पे छोड़ देते हैं, या तो अपनी क्रिएटिव फील्ड में जाओ, या एक डिग्री लो और जॉब लो और पैसे कमाओ. Which also leads to mediocrity, right? Yeah, mediocrity, exactly. And in India, mediocrity is not leads to happiness. That's for sure. Exactly. That's for sure. अगर मैं अपनी क्रिएटिव फील्ड में जाऊँ तो श्योर नहीं है, बहुत कम चांसेस है. बहुत कम लोग सक्सीड करते हैं इस चीज़ में. बट मैटर नहीं करता. बट इट्स नॉट अबाउट लाइक हाउ सक्सेसफुल यू आर, इट्स अबाउट हाउ हैप्पी यू आर फ्रॉम द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ. बट टेल मी कि बहुत लोग होते हैं जो अपनी डेली ब्रेड भी कमा नहीं सकते उस चीज़ से. बहुत साल लगा दिए, डेली ब्रेड भी नहीं कमा पा रहे. बट द थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट कि तुम अपनी डेली ब्रेड कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो. इट्स अबाउट कि तुम खुश हो या नहीं हो. समझ रहे? इंडिया दैट्स वेयर लैक्स, ठीक है. मैं इतने लोगों को जानता हूँ उनपे. बट डूड टेल मी कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने को नहीं होगा या कुछ ढंग से रहने को नहीं होगा तो तुम वैसे खुश रहोगे? तो वही है, आई गेट इट कि भाई क्रिएटिव में करना चाहिए, तुम खुश रहोगे उस चीज़ में, बट जब तक तुम डेली ब्रेड कमाने के पॉइंट पे नहीं आते तब तक हैप्पीनेस तो गई. ट्रू. एंड सेकेंड है मीडियोक्रिटी वाला पॉइंट कि तुम्हें एक जॉब लेनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो तुम करना नहीं चाहते, या तुम उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, तो एक टाइम के वो चीज़ तुम्हें खाई जाएगी. वो दोनों स्टेट में हैप्पीनेस कम हो रही है. और ये पॉइंट है इसलिए क्योंकि हमारी सोच ऐसी है. बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी डरते हैं क्रिएटिव फील्ड में करने से कि खुश नहीं हुआ तो, नहीं कमा नहीं पाया तो, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो. बट पॉइंट वही आता है कि लाइक
कमा नहीं पाया तो बात अलग है, खुश रहेगा वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे हम इंडिया के अंदर एक चीज़ देखते हैं ना, और एक बाहर और इंडिया में फ़र्क आता है। लाइक किसी भी कंट्री के अंदर ज़्यादातर जो लाइक पॉपुलेशन होती है विच इज़ मिडिल क्लास, राइट। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है ना। लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इवन हेल्थ फैसिलिटीज़, तुम सबको पता है कोविड के टाइम पे मिडिल क्लास बंदे का क्या हुआ है। रेट पिटिया, रेट पिटिए छोड़ भाई, आंखों के सामने मर रहे हैं लोग, ठीक है। which brings us to the topic health expectancy in India. Like, एग्जैक्टली हमने पहले इतना नोटिस नहीं करा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे के मरने का कोई स्टार्ट नहीं देता था हमें वो डेली बेसिस पे। वही। बट हाँ। जब से कोविड आया है हमें लिटरली पता चल रहा है हमारी गवर्नमेंट की जॉब कितनी गंदी हो रही है पहले से। मतलब तुम एक मतलब एक जो कंट्री है वो रिप्रेजेंट किससे होती है? उसकी इकोनॉमी से तो नहीं होती, उसके मॉन्यूमेंट से नहीं होती, उसकी GDP जीडीपी से नहीं होती, वो किससे होती है? द पीपल ऑफ दैट कंट्री, राइट। तुम अगर उसको नहीं बचा सकते तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दैट शिट? इवन रिलीजन। टोटली भाई, मतलब हेल्थ तो बहुत डिप्लीटेड है इंडिया में यार। मतलब तू सोच रहा है ब्रो, मतलब एक सिलेंडर कितने का आता है, वो नहीं मिल रहा था लोगों को, तो पॉइंट क्या है? तुम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। आज के दिन में भाई लोग कितने हैं लाइन में वैक्सीन लगवाने के लिए, जो इतनी इफेक्टिव भी नहीं है। यार be वैक्सीन का तो honest. चल फिर भी समझ आता है, इट्स आल्सो इन मतलब अभी टेस्टिंग स्टेज में है, या Precautionary फिर चीज़ फिर है। भी बहुत लोग करा सकते हैं। लेकिन इवन एक सिलेंडर तो हर किसी को पता है ना कि अगर देख वैक्सीन का ये है, अगर तेरे को वैक्सीन अभी नहीं मिली तो शायद बच जाएगा। सिलेंडर तो उसको चाहिए जो मरने वाला है, उसकी 70% या 80% ऑक्सीजन उस पर है, वो तब वो समझ रहा है लास्ट स्टेज, अपनी लास्ट हाँ। ब्रेथ्स ले रहा है। लेकिन मेरे खुद के कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं यार, उन्हें सिलेंडर ही नहीं मिला, या फिर मिला है तो हाफ मिला, या फिर स्कैम हुआ है। तेरे को पता कितने के लाख तक जा रहा था बैठ के, तो तेरे को Obviously, रेट में बोलना भी नहीं चाहूंगा ऐसा क्यों है। अब इस टाइम पे लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि किसी की हेल्प कर दे, किसी की जान बच जाए। लोगों को ये टाइम है, हमारे पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। हमें पैसे और True. चाहिए, तो ना इनके रेट बढ़ा दो, इनको उन जगहों पे अवेलेबल करो जहाँ पे ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो रिच है वो तो ऑब्वियसली कोई भी रेट वो तो कर ही लेगा, वो उनको तो है ही। बचाना ही है अपने लोगों को। बट पुअर है, उनकी तो हालत ख़राब। सो इंडिया का मेंटल सिस्टम भी यही रह गया मेरे हिसाब से अब, कि जितने पैसे जा रहे हैं ना वो वापस आ जाए। ट्रू यार, मतलब वही है ना, देख यहाँ पे लोगों के पास लिटरली सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इतना अच्छा, समझ रहे? तो वो ऑब्वियसली ऐसे वेज ढूंढते हैं। इवन दैट्स व्हाई करप्शन एग्जिस्ट इन इंडिया, कि हमारा मेंटालिटी ऐसा है, वी आर जस्ट रनिंग फॉर द मनी, और हमें हैप्पीनेस का कुछ पता ही नहीं है कि वो अचीव कैसे करनी है, या व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू। सो लाइक ये तो हो गया मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल वाला पार्ट। अब आते हैं साइकोलॉजिकल पे, जो आई थिंक इस टाइम पे बहुत मैटर करता है। बिकॉज कोविड से लोग ऑब्वियसली डेड हो गई हैं, बट जो लोग रह गए हैं वो डेड बॉडीज देख के उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी विच इज अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट। लाइक ऑब्वियसली मैं इतना बात नहीं करूँगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि हम सैड नहीं करना चाहते लोगों को पॉडकास्ट सुना के। बट हम तुम्हें रियलाइज कराना चाहते हैं कि एक करंट सिनेरियो है क्या, कि तुम उसे उभरो और उस पर सोच पाओ कि हम अपने आप को कैसे ऊपर कर सकते हैं इससे। So let me start with something really common, peer pressure. Peer pressure like वो चीज़ है जो मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपली, मैं इतनी डेफिनेशन नहीं दे पा रहा इसकी अभी, कि जैसे मेरा दोस्त एक चीज़ फॉलो करता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि लोग हुक्का पीते हैं नॉर्मली, और वो एक ग्रुप पूरा हुक्का पीता है और मैं हुक्का नहीं पीता, तो एज अ टीन ऑफ बीइंग द सेम एज मैं टेम्प्टेड होता हूँ उस चीज़ को ट्राई करने के लिए। ट्रू। क्योंकि मैं फिट इन करना चाहता हूँ। अब वो चीज़ होती है, हर बंदा फिट इन नहीं कर पाता, सब नेचुरली एक अलग मेंटालिटी से बॉर्न होते हैं। जो नहीं होते लेफ्ट आउट हो जाते हैं, लोनलीनेस जो हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, लोनलीनेस हो जाती है और लोग बहुत सैड हो जाते हैं, हैप्पीनेस तो गई फिर से। यार पता, लेकिन ना फॉर मी पीयर प्रेशर इट्स नॉट समथिंग इतना छोटा टीन्स, क्योंकि आई थिंक जो टीनेजर्स होते हैं ना, दे आर इन स्टार्टिंग एज और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्हें खुद इतना सेल्फ अवेयर नहीं है, राइट। तो उन्हें शॉर्ट टर्म वो चाहिए, बट लाइक अगर तेरे को इसका बेटर एग्जांपल चाहिए, पीयर प्रेशर इज मोर जो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, विच इज अपना पूरा का पूरा 9 to 5 सिनेरियो, समझ रहा है। फॉर मी, मैं बहुत लोगों को बहुत लोगों को जानता हूँ, आई थिंक तुम भी जानते हो, इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है, जो एक फिक्स सैलरी के लिए,
समझ रहा है, सिर्फ एक फिक्स सैलरी के लिए एक गारंटी है कि तुम्हारा फर्स्ट डे को एक आ जाएगी, उसके लिए एक जॉब ढूंढ रहे हैं और वो ने पसंद भी नहीं है, समझ रहा है। एंड अब तू कहेगा कि इसमें पीयर प्रेशर क्या है ब्रो, इट्स अबाउट सेफ्टी, बट द पीयर, भाई वो पीयर प्रेशर ही, अगर तुम फिट इन करना चाह रहे हो और तुम वो चीज कर रहे हो, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि अब मेरा बच्चा गया 9 to 5 जॉब ली, अब मेरे पड़ोसी का बच्चा भी देगा, इसकी भाई पैसे आ रहे हैं, हाँ वो उस कंपनी में लगा, वो इस कंपनी में लगा, अब मेरा बेटा भाई तू भी लग जाए इसमें, 9 से 5 की जॉब कर, पैसे आ रहे हैं, जिंदगी जी ले। तो वही है, वो तुम ये नहीं सोच रहे बच्चे पे क्या जा रहा है, वो मीडियोक्रिटी आ रही है। लाइक हैप्पीनेस तो लोअर होएगी आराम से, बहुत आराम से होगी। तुम उसको वो चीज़ करने को कह रहे हो जो कोई दूसरे से तुम्हें मिली है। दैट्स सीरियस बुलशिट टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, मतलब वी अंडरस्टैंड यार, एक सर्टेन एज के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्न कैसे करना है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो और तुम उसको एक्सपेक्ट करो कि वो चल जाएगी जस्ट बिकॉज इट्स कूल, दैट्स टू पीयर प्रेशर, ठीक है, वो भी पीयर प्रेशर ही है। अगर तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो किसी और को देके, तो मैटर सिर्फ यही करता है यार कि हेल्थ फैसिलिटीज, जॉब, जीडीपी, हेल्थ और ये सभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सब है कंट्री का, बट इट्स ऑल्सो कम डाउन टू वेरी पर्सनल थिंग कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम खुश कैसे रह सकते हो, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट, टू फाइंड हैप्पीनेस। सो हाँ, इस चीज से एक और आ गई जो लाइक बहुत रिलेटेबल है इससे, रैट रेस। सेम थिंग, पीयर प्रेशर लीड्स टू रैट रेस। ट्रू, इट्स लाइक टोटली रिलेटेबल। या मतलब 9 to 5 जेई और आई थिंक ये कौन सा इतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक दैट्स ऑल रैट रेस के भाई बच्चे को आगे निकलना है, अब तुम एक चूहे बन जाओ। लाइक 3 Idiots में क्या डायलॉग था, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस, भागो तभी जल्दी पहुंचोगे। यार वैसे कितना अच्छा एग्जांपल दिया उसने कि फर्स्ट बंदा मून पे कौन गया, हाँ, और सेकंड कौन गया, किसी को याद है, विच इज ट्रू, ठीक है, टोटली। और पता है एट लाइक सर्टेन पॉइंट्स मेरे को वो सही लगता है, क्योंकि तुम एक ऐसी चीज ढूंढो कि तुम जिसमें टॉप कर सको, रादर देन कि तुम उसमें बस पैसे कमा पाओ। हाँ, समझ रहे, कंपैरिजन। एंड देखो क्या लगता है, लाइक व्हाट्स द मेन थिंग दैट लीड्स टू रैट रेस या फिर पीयर प्रेशर, और मे बी जो ये डिससैटिस्फैक्शन होती है, अनहैप्पीनेस, सैड, आई थिंक दैट्स मीडियोकर मेंटालिटी। एग्जैक्टली, लाइक तुम आगे नहीं सोचते, तुम ऊंचा नहीं सोचते, तुम एक छोटी सोच से आए हो, एक छोटी सोच से जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ रहे मेंटली, तुम छोटी चीजों पे रह रहे हो। या बट आई डिसएग्री यार, आई थिंक हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग लाइक सक्सेसफुल। That's the point. I mean, happiness is not successful. Happiness means satisfied. At least satisfied. Yeah, makes sense. The least satisfied you can be with your life. Exactly. But people aren't. But India में नहीं है लोग. But like, how do you think a person can be like happy with being mediocre? Like कैसे लगता तेरे को? मेरे को literally नहीं पता, dude. मेरी सोच उस साइड पे कभी नहीं गई. तू बता मेरे को, मेरे पास कोई आइडिया नहीं इस चीज का. यार मेरा तो इज आई थिंक सेम, आई थिंक तेरा जो लाइक फिलोसफीज एंड ऑल है, बट आई थिंक हर कोई नहीं कर सकता मेरा यार, लेकिन यही पर्सपेक्टिव है कि लाइक अगर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप टियर, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट कि हर कोई नहीं पहुंच सकता, एंड वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा, ठीक है, बट इट्स अबाउट कि तुम मीडियोक्रिटी में भी हैप्पीनेस कैसे ढूंढ रहे हो, ठीक है, विच ऑल्सो कम्स डाउन टू शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट अपना बोला था, देयर आर 3 stages, ओके, आइदर यू आर सैड, यू आर नॉर्मल, ठीक है, जो भी कुछ फील नहीं कर रहा, यू आर वर्किंग और समथिंग, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं कुछ है। अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मेरे मुंह पे स्माइल है, ठीक है, दैट्स अ सबकॉन्शियस हैप्पीनेस। और तीसरा यू आर हैप्पी, दैट्स अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, जो तुम्हारा डोपामाइन रश होता है, ठीक है, पागल हो जाता है। सो मेरा एम और जो एक आइडियोलॉजी ऑफ लाइक लाइफ है, लाइक इफ यू फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ विच इज वेरी नीश टू तुम लॉन्ग टर्म में कैसे हैप्पी हो, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैंने ऐसे डिसीजंस ले रखे हैं अपने लाइफ में, और मैं अपनी लाइफस्टाइल मेरा ऐसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आइदर इट बी मनी और समथिंग, कि मैं हर टाइम खुश हूँ, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इज नॉट समथिंग लाइक कि मेरे को कोई गाड़ी चाहिए या फिर मेरे को एक नंबर चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए खुश हूँ, फिर हम लाइक कि फक मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बट तू एक बात बता, जो मीडियोकर मेंटालिटी में रहते हैं
जिन्होंने कुछ के गोल्स थे, कुछ के गोल्स नहीं थे इतने हाई। तो अब पॉइंट ये हो गया ना कि अब तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपनी हैप्पीनेस, अपनी सेटिस्फैक्शन लाइफ से डिफाइन करते हो। ट्रू। टोटली। हाँ गाड़ी हाँ, ज़्यादा बड़ी है, मटेरियलिस्टिक। हाँ ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा अच्छी बात है। घड़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बड़ी बात है। फ़ोन सबको आईफोन चाहिए। आईफोन मेरे पास है। सबको एक पीसी चाहिए। सबको एक टॉप टियर मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए जो एक सिंबल दिखाए कि हाँ हम खुश हैं। लाइक नो वंस बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। टोटली कि मेरे पास मर्सिडीज भी है तो भी मेरी लगी पड़ी है। ट्रू। कोई ये नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं बताएगा कि उसकी लोन कितना जाता है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितने जाते हैं। लाइक व्हाट्स द फकिंग पॉइंट? अगर तुमने मर्सिडीज ली है, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा, तुम्हारा रोना निकल रहा है वो देने में, सो लाइक वो तुमने चीज खुद के लिए खरीदी है या लोगों को खुश करने के लिए खरीदी है? सो लाइक डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेज यही है कि ट्राइंग टू बी हैप्पी, लाइक प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी और प्रिटेंडिंग टू बी सैड। सैड, यस। अगर तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ रहा है तो एक वर्ड है तुम्हारे अंदर जो कह रहा है कि भाई हमारी हालत बहुत ख़राब है, तो झाँको भाई अपने अंदर। सो बट आई थिंक गाड़ी वाला भी ला सकते हैं। आई थिंक अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिक थिंग्स खुश कर रही हैं, इफ यू आर सेइंग लाइक बाइंग दैट ड्रीम कार ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइक आस्क योरसेल्फ कि वो असलियत में हैप्पीनेस ला रही है या नहीं ला रही? नहीं ला रही भाई। आई डोंट नो, मतलब देख, मेरे को लगता है काफी हद तक कि मटेरियलिस्टिक थिंग से मेरे को खुशी मिलती है। एंड फॉर मी इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम लॉस्ट इन इट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट इज ये नहीं है कि तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीज से खुशी मिल रही है। तुम्हें, तेरे को, मेरे को तो स्पेशली उस मटेरियलिस्टिक चीज से क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज बनेगी उस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है। ओके, यस, हाँ, व्हिच इज द मेन गोल, या फिर तुम्हारा एम क्या है? एग्जैक्टली। गाड़ी कोई मर्सिडीज क्यों लेगा? चल कुछ फ्लेक्स करने के लिए, कुछ एक कंफर्टेबल चीज कार में बैठने के लिए, और आइदर कुड बी कि तुम अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो द हार्ड वर्क यू हैव डन ओवर द पास्ट इयर्स। सो द एंड थिंग इज मेनली एब्स्ट्रैक्ट। कोई मटेरियल के लिए नहीं रहता। कोई नहीं है हम में से। हमारा कोई गोल है जो उस मटेरियल के थ्रू हम पूरा कर रहे हैं। सो लाइक अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। यूएन की तरफ से थे ये, टोटली पता नहीं, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ से निकाले। सो इट्स लाइक 8+1 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हम इसको लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने अभी तक समझाया आप लोगों को। सो मटेरियल लिविंग कंडीशंस, अभी तक वही बात चल रही थी। टोटली इनकम, प्रोडक्टिव और मेन एक्टिविटी विच वी अचीव थ्रू द मटेरियलिस्टिक लिविंग कंडीशंस। एग्जैक्टली। थर्ड, हेल्थ हमने पहले बात करी थी। एजुकेशन, सो एजुकेशन थोड़ा खींचते हैं। एजुकेशन तो यार एवरीवन नोज कि इंडिया में जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास फैमिली है वो अफोर्ड कर लेती है एक प्राइवेट एजुकेशन देना अपने बच्चों को। बट लोअर क्लास का ये सीन है, दे कांट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल एंड दे गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स। सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। ट्रू। लाइक गवर्नमेंट स्कूल में घुसो, टीचर बैठी होगी डेस्क पे, बच्चे एक दूसरे के चाटे मार रहे हैं, बच्चे अपने मजे कर रहे हैं, टीचर ध्यान नहीं दे रही। एंड तेरे को पता है लाइक रियलिटी भी ये है कि टीचर नहीं पढ़ा रही या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इट्स लाइक वो खुद भी करना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। समझ रहा है? इट्स ऑल्सो कम्स डाउन कि तुम एक मास लेवल पे तुम क्या एजुकेशन दे रहे हो एंड तुम एक पर्सनल लेवल पे क्या एजुकेशन दे रहे हो। तो अब इसमें लोअर क्लास को हम ब्लेम कर नहीं सकते, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। हाँ, अवेयर करा नहीं तो क्या करेंगे अब लोअर क्लास की? वहाँ पे बच्चों खाने खिलाने के हैं ही, तो अब बच्चों को भेजने का मेन मोटिव क्या है कि उनको खाना फ्री लंच। एग्जैक्टली यार, बट हम उनको ब्लेम थोड़ी कर सकते हैं। They can't afford it like on a daily basis, so they have to send their children to school where they get feed. But that's where our point lies, ठीक है? Which is, तो अभी हम लाइक एजुकेशन को इतना बड़ा पार्ट ले रहे हैं, राइट? तू अगर एजुकेशन की बात कर रहा है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट फकिंग स्कूल्स इन दिल्ली और इंडिया, और बेस्ट फकिंग स्कूल या फिर कॉलेजेस, ठीक है? तो वो बेस्ट क्यों है? हम वो सेम चीज़ एक फ्री में क्यों नहीं दे सकते हर किसी को? क्योंकि एजुकेशन इज अ वेरी बेसिक थिंग। एजुकेशन, हेल्थ और क्या होता है, और एक बंदे को क्या चाहिए अपनी लाइफ में? देख, हेल्थ तो बेसिक चीज़ चाहिए, तेरे को जिंदा रहना, तेरे को एक हेल्थ कंडीशन है ना, हेल्थ शुड चाहिए। और
एक बंदे को तेरे को जिंदा रखना है और वो अर्न कर पाए या फिर अपनी लाइफ से कुछ निकाल सके, उसको चाहिए एजुकेशन, राइट? एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है, यू आर नथिंग अबाउट उसके बिना, ठीक है? एजुकेशन के बिना। बट एग्जैक्टली टोटली यार कि एजुकेशन तुम फ्री में क्यों नहीं दे पा रहे प्रॉपर? लाइक गवर्नमेंट को भी इतना रखना चाहिए। चल क्या रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में? तो Yep. हर बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, वो एक Hmm. जगह जा रहे हैं जहाँ उनको खाना मिल रहा है और बस मजे करने को मिल रहा है, ट्रू और वो उससे कुछ लेके नहीं जा रहे। हम आई गेट इट, हम बहुत लोग हैं पढ़ते नहीं, बट ऑब्वियसली हर बंदा स्कूल से कुछ ना कुछ एक मेमोरी, एक स्किल या कुछ लेकर जाता कुछ लेके जाता है ऑब्वियसली। वो नहीं लेके जा रहे। सो द पॉइंट इज लाइक हाउ इट्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस के हमारे यहाँ कितनी, आई थिंक रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया का, पॉवर्टी रेट से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लाइक तू समझ रहा है? पढ़ा लिखा भी अनएम्प्लॉयड है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अनएम्प्लॉयड तो है ही ऑब्वियसली, इसमें कुछ काम करने के लिए नहीं है। सो दैट्स आल्सो कम्स डाउन टू द पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन इतनी दिक्कत क्यों है, व्हिच इज व्हाई इट्स अ बिग पॉइंट। रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, तो लाइक वो जो लोग हैं वो कहाँ टर्न करेंगे फ्री एजुकेशन पे? बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत हाई रिस्क है, ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो अब तुम एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं दोगे जिससे जो इस चीज़ पे लीड करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में, पॉवर्टी पे, तो लोग खुश कैसे रहेंगे? ट्रू, काफ़ी। लोअर क्लास को चल माना कोटा दे दिया, बट वो चीज़ को संभाल कैसे पाएंगे? वो पहले से ही लाइक उस स्टेज से आने चाहिए कि वो कोटा को यूटिलाइज कर सके, राइट? मे बी तो ये कह रहा है। एग्जैक्टली। एजुकेशन से आगे निकल के नेक्स्ट पॉइंट विच काइंड ऑफ रिलेटेबल, लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एंड फिजिकल सेफ्टी, राइट? आई थिंक इकोनॉमिक सेफ्टी तो यार वहीं पे घूम के आता है कि तुम्हारे पास कैपिटल कितना है तुम्हारे बैंक के अंदर, ठीक है? तुम कितना अर्न करते हो, राइट? एक सेफ्टी, एक तुम्हारे पास कितना है रेवेन्यू, समझ रहे? एज इन होल कि कोई अगर तुम्हारे घर में बीमार हो गया, तुम्हारे पास एक्चुअली पैसे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो इफ़ यू टर्न टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या सीन है? क्या बहुत सीन खराब है? है। तुम्हें वो प्रोवाइड हो रही है चीज़ें जो तुम्हें चाहिए बिल्कुल नहीं एक्चुअली। हो रही। लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज कहते हैं कि भाई प्राइवेट में जाके करवा लो। मतलब क्यों? लाइक आई डोंट, पता है, आई पर्सनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिलीव कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है? तो वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि that's so basic things. Which leads to the next point of this, whole thing. Governance and basic rights. So governance के बारे में तो पहले ही बोल रहा था, कंटिन्यू कर वही कि how government is leading, depleting this all the whole health and education scene. Yeah, it's about कि तुम कितना रेवेन्यू और कितना कैपिटल अपना एक चीज के अंदर डाल रहे हो, राइट? अगर तुम 2000 करोड़ एक स्टैचू में डाल सकते हो, नो डिसरिस्पेक्टफुल टू द पर्सन एनीवन, ठीक है? तो तुम एक हेल्थ फैसिलिटीज या फिर एजुकेशन में क्यों नहीं डाल सकते, ठीक है? अगर मैं तेरे को एक बहुत छोटा एग्जांपल दूं ना, अगर हम सेम रेवेन्यू जो है अगर हम कोविड के टाइम पे अगर डाल देते, तो तेरे को खुद को पता है यार कितनी जिंदगी बच सकती थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तू किसी कंट्री को देता, दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द इकोनॉमी, जॉब्स या फिर उसके मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है? ताजमहल हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, हमें हमारी इंडिया एज एन कंट्री रिप्रेजेंट करता है उसके लोग। अगर तुम उनको वैल्यू नहीं दे सकते जिससे तुम्हें वोट्स मिले हैं, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स अबाउट द होल सिस्टम इज करप्ट। हेल्थ एंड एजुकेशन यार आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स, लाइक तुम्हें उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ना चाहिए। ट्रू, मतलब अब बंदे कहेंगे क्यों नहीं पैसा देना चाहिए हमारे लिए? यार जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, तुमने वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम देखा है? एनी भाई वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है, विच इज वेरी बेसिक थिंग्स। अगर तुम वही फ्री नहीं दे सकते तो व्हाट्स द फकिंग पॉइंट ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग? लाइक तुम्हारी इकोनॉमी गई, तुम्हारे लोगों की मेंटल हेल्थ गई, तुम्हारी रिस्पेक्ट उनके दिमाग में गई, फिर व्हाट्स द फकिंग पॉइंट कि तुम अगर इतनी बेसिक चीजें नहीं दे सकते, क्या फायदा है ये कंट्री चलाने का? क्या फायदा? या तो तुम खुद के लिए जी रहे हो, यू आर लाइक कि मेरे को ये चीज, जैसे मेरे को मर्सिडीज खरीद के खुशी मिलती है, तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे को ये चीज करके अच्छा लग रहा है, तुम वो करो, टोटली करो ब्रो। सो हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ बेसिक राइट्स देता है। वन ऑफ देम इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोस्ट वायलेटेड राइट एवर, टोटली। हम में से कोई भी अग्री नहीं करेगा इस बात पे, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, जिसने अग्री करा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहते हैं वायलेट नहीं होता,
प्लीज मेरे घर आके बात कर लो मेरे से। प्लीज, और डंडे लेके मत आना प्लीज, हाँ हाँ क्योंकि मुनार फारूकी, कुणाल कामरा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मतलब तुम लाइक एक डिक्टेटरशिप थोड़ा है ब्रो हमारे इंडिया के अंदर हमें, और टू बी ऑनेस्ट कभी कभार फील होता है, एंड आस्क योरसेल्फ कि क्यों होता है। और हम ना ये चीज़ें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट्स लाइक कि एक कंट्री में जैसे कोई चीज़ हो रही है ना, एक वो तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रही, वो हो रही है कोने के अंदर, एंड व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डर्टी, वो जब तुम्हें चीज़ इफेक्ट करने लग जाती है ना और तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती हैं, तो एक बंदा कैसे खुश रहेगा, विच इज़ द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट। लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस, या फिर हैप्पीनेस क्यों है, हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं अपनी कंट्री से? भाई अपनी कंट्री छोड़ के कौन जाता है? अपनी वही कंट्री तो। छोड़ के लोग घूमने जाते हैं, तू समझ रहा है? और Like, हम घूमना इज लाइक लिटरली लग्जरी को लेके लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं। सेटल होना चाहते हैं यार। मतलब मैंने लोगों से बात करी है, लाइक कि मैंने खुद बोला मैं खुद जाना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं खुद तो यार खुद जब रिलेटिव्स बोलते हैं ना कि भाई वापस मत आइयो, फायदा नहीं है। लाइक मैं बाहर जाना चाहता हूँ ऑब्वियसली खुद नए एक्सपीरियंसेस के लिए, बट जब जैसे तूने बोला है कि रिलेटिव्स कहते हैं कि वापस मत आना, यहाँ कुछ नहीं रखा, बहुत विच इज अ वेरी Exactly. कॉमन वो- स्लैंग। वो They चीज़ meant ना, या दे मीन दैट, एंड वो चीज़ हिट करती है हमें भी कहीं ना कहीं कि यार ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, और हम यहाँ रहे हैं यार इतने टाइम एंड से। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो अभी 5 या 7 सालों में हुआ है, वो बहुत टाइम से ये सब चीजें देख रहे हैं। टोटली लाइक हमें जितना एक्सपीरियंस है हम उतना ही बता रहे हैं। अगर कोई हमसे 15-20 साल बड़ा होता, उसके पास एक बहुत बड़ी कैटलॉग होती, बहुत हैप्पीनेस डिप्लीटिंग टाइप की चीज़ों को बताने का। ट्रू। तो मतलब यार इट्स ऑल्सो कम्स डाउन टू द पार्ट जो मैं बार बार मेंशन करता रहूंगा विच इज लाइक द नीश और एक रूट है इस पॉडकास्ट का, विच इज तुम खुश कैसे रह सकते हो इस वर्ल्ड में, या फिर क्योंकि ना द रियलिटी बीइंग, देखो अगर तुम लेट्स सपोज कनाडा भी चले गए, यूएस भी चले गए, तुम एस्केपिज्म कर गए सब चीज़ों से, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे भी खुश रह सकते हो, वहाँ पे भी स्ट्रगल है। अगर तुम्हारे पास एक बेस यहाँ पे फैमिली है, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव लाइक गुड बैंक स्टेटमेंट, लाइक इवन मिडिल क्लास स्टेटमेंट भी है, तुम वहाँ पे जाके तुम्हें वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और मे बी तुम्हें एक पूरी जनरेशन लग जाए सेट करने के लिए, मे बी दैट्स वर्थ इट। बट लाइक जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट्स योर फकिंग एम, और तुम्हें खुश कैसे रहना है। एग्जैक्टली। सो लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मैं यही कह रहा था कि ख़राब हो गया सारा सीन। अब इसका मेन फैक्टर है रिलीजन। विच इज़ वेरी एक्सप्लॉइटेड इन इंडिया। हाँ टोटली, लाइक रिलीजन बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं बोल सकता उसके बारे में बुरा। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, like it's not as a big country and as a successful country as India, but it's way better on the happiness index by UN. Why? Exactly. So Unity. ये Unity. unity I guess like इंडिया में सबको लगता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आई डोंट थिंक इतनी भी है। हाँ वो बहुत 50-50 वो scene बहुत है गलत बैकलैश करता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से उससे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं आई थिंक। तो इस चीज में आई थिंक पाकिस्तान एक पॉइंट है आई थिंक कि पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान हैज जस्ट वन रिलीजन, लाइक सबका तो सब में होती है, बट पाकिस्तान में सिर्फ एक मेन रिलीजन है, मुस्लिम। बट टू बी ऑनेस्ट, अब मैं थोड़ी इंडिया की साइड लूँगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ इंडिया कुछ 2 पॉइंट्स में, लाइक यूएन के मेन जो 5 पॉइंट्स थे जो मैं स्टार्टिंग में बोले थे, उनमें से 2 पॉइंट्स में आई थिंक इंडिया बहुत बेटर है। दैट वन इज सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ट्रू। वैल्यू यस एग्जैक्टली। हमारा इंडियन कल्चर हमें इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है टू बी ऑनेस्ट, कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। लाइक अभी मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर से गिर जाऊँ, मेरे को बहुत गंदी चोट लग जाए, तो मैं जानता हूँ कि मेरे पड़ोसी एटलीस्ट मेरे को चेक करने या मेरे पेरेंट्स की हेल्प करने में आएंगे, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाने में। इतना है। आई डोंट थिंक इतना भार होता है, मैं जज नहीं कर रहा, बट टू बी ऑनेस्ट जहाँ तक मैंने देखा है मेरे को नहीं लगता है इतना कहीं और हो सकता। एंड सेकेंड पॉइंट इज जनरॉसिटी। लाइक हाउ लाइक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक टोटली नॉट इकोनॉमिक बट मेनली मेंटली। तू भी अपने किसी दोस्त को सैड देखेगा, तू ये थोड़ा चल यहाँ से, तू उसकी हेल्प करेगा ना जब तक ठीक नहीं होता। लाइक हम सेंसिटिव लोग हैं थोड़े। नहीं मैं नहीं करूँगा। हम सेंसिटिव लोग हैं थोड़े, तो ना मैं तो जैसा हूँ ना कि
किसी की प्रॉब्लम मेरी जो जिसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ वो सॉल्व ना हो ना, तो लाइक मैं भी हैप्पी नहीं रह सकता, वो तो ऑब्वियसली हैप्पी है ही नहीं. लाइक दैट्स अ पॉइंट जो हम सारे रिवॉल्व करते हैं, हम सब के बीच में चलता है. सो इन 2 पॉइंट्स में आई थिंक इंडिया बढ़िया है. एंड ऑब्वियसली कोई गरीब रोड पे चल रहा है, सब हेल्प नहीं करते. हाँ मदद लेकिन काफी लोग कर देते हैं यार, कर देते हैं. चैरिटीज भी बहुत है इंडिया में, चैरिटीज बहुत हैं, क्योंकि यार लोगों को ना एक्चुअली एक रिलेटिबिलिटी है, हाउ इट फील्स लाइक उसके पर्सपेक्टिव में, समझ रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे ना लोगों ने, जैसे हम हैप्पीनेस की भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, और एल्स वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज. हम उसके बारे में बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं. टोटली. इट्स नॉट बेस्ड ऑन असम्पशंस. ठीक है, तो जैसे तू बात भी कर रहा है ना, हम हेल्प करते हैं. हमारे लाइक काफ़ी लोगों के घर वालों ने भी ना वो सब चीज़ें देख रखी है कि एक घर में जब पैसे नहीं होते तो कैसा लगता है, या फिर एक नॉर्मल बेसिक नीड्स पूरी करनी है तो कैसा लगता है. तो आई थिंक दैट्स वेयर वी गेन द वैल्यू, राइट. टोटली. लाइक तुम्हारे वो सबकॉन्शियस में ही आ जाता है हाँ कि लोगों की मदद कैसे करनी है. तुम्हारा एक पार्ट बन जाता है कि भाई मैं अगर किसी की मदद नहीं करूंगा ना तो मेरे अंदर की चीज, जो मेरे को पता है बहुत अच्छा पार्ट लगता है, दैट्स आई थिंक द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वी हैव. या लाइक दैट्स द पॉइंट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज गुड फॉर. एग्जैक्टली, दैट्स आई थिंक दैट इज अबव मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा. तुम्हें वो चीज़ ना कभी देखना, वो कभी खुशी ना, एक वो खुशी कोई चीज़ नहीं ला सकती, कोई चीज़ नहीं ला सकती यार. तुम कुछ भी ले लो अपनी ज़िंदगी में, तुम गाड़ी ले लो, लेकिन तुम्हें वो जो किसी की मदद करके या फिर एक खुशी मिलती है ना, एक वो उसकी फीलिंग अलग होती है. एंड वो फीलिंग ऐसी नहीं होती कि तुम अगले दिन उसे भूल जाओ. तुम 5 दिन बाद ना अपने दोस्त को बताओगे कि यार मैं ना बैश नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो कोई चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने किसी की मदद करी. और तुम जिसकी भी मदद करते हो तुम उससे ना पैसे नहीं मांगते, तुम उससे कहते हो कि भाई तुम 5 बंदों की मदद और करते ना. टोटली. समझ रहा है. एक मूवी में था ये, that is सलमान खान की मूवी थी, पता नहीं यार. जय हो जय हो. एक्चुअली ये मतलब मैंने करा हुआ है तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मूवी नहीं पता मेरे को, बट दैट इज अ वेरी कॉमन स्लैंग. या बट टोटली ये चीज़ बहुत सही रहती है. मेरे को लगता है कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो लाइक बाकी फैक्टर्स इतना मैटर भी नहीं करेंगे. आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ काफी हद तक मैटर करेंगे, बट वो इम्प्रूव भी होंगे स्लाइटली. Which is very true. Which is very अगर true. अगर कोई करप्ट नेता स्टार्टिंग से ये चीज कर रहा होता, हाँ, तो वो करप्ट होता. काफी ट्रू. हाँ, और नहीं अगर होता वो, नहीं होता. यस, एग्जैक्टली. सो अब वापस इंडिया की इतनी तारीफ हो गई. अब मैं ये बताना चाहूँगा लाइक अगर इंडिया इतनी लो है तो टॉप पे कौन सी कंट्रीज है. अब मेरे हिसाब से लोगों का गेस क्या होगा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जो इकोनॉमी पे वो है, लाइक जो हाई इकोनॉमी, चाइना. बट हमारी हम रो पड़े थे. क्लाइमैक्स इज फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि बहुत बढ़िया जगह है. सो बट इस साल के लिए आई मीन 2020 के हिसाब से, 2020 के इंडेक्स के हिसाब से, एंड अगर लाइक ये ऐसी कंट्रीज हैं यार हमने सुनी भी नहीं है. हम लाइक डेली लाइफ में हम ऐसे किसी से सुनते भी नहीं है कि तेरे को अरे तू फिनलैंड घूम के आया, क्या कंट्री है ब्रो, लाइक कोई नहीं बोलता. पर अगर तुम रीजंस देखोगे ना व्हाई दे आर सो एट द टॉप ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, उसका रीजन बीइंग, अच्छा फक यू, हाँ, रीजन बीइंग कि हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन. मतलब तुम इमेजिन मोस्ट ऑफ द पीपल इन कंट्री जो होते हैं वो मीडियोकर होते हैं, मिडिल क्लास, और तुम उनको ही उस टॉप टायर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, बेसिक थिंग्स, कि उन्हें फील ही ना हो कि वो अपनी कंट्री से उन्हें जाना है, या फिर एक इनसिक्योरिटी फील ना हो कि अगर वो बीमार हो गए, उन्हें कैंसर हो गया तो वो कहाँ जाएंगे. जो इसकी मेन चीज़ है ना, जो आई मीन अफेक्ट करती है यहाँ पे भी वहाँ पे भी, वो है डिफरेंस इन रिच एंड पुअर. लाइक फिनलैंड में क्या सीन है, मैंने रिसर्च करके पता चला था, लाइक वहाँ पे तुम्हें लोग बहुत मिल जाएंगे पुरानी वॉल्वो चलाते हुए, मैक्स मर्सिडीज, बट तुम्हें सारे ही वॉल्वो या मर्सिडीज चलाते हुए मिलेंगे. तो दैट्स अ गुड थिंग. लाइक सब एक लेवल पे है, सब एक दूसरे को एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं उस चीज से. इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल बट एक रिलीजन डिफरेंसेस ये भी है कि
उनमें एक ही रिलीजन है, लाइक आइदर लाइक मोस्ट ऑफ देम आर एथिस्ट, मतलब नॉट इन फिनलैंड, मतलब जो कंट्रीज हमने सेंसस देखे थे, मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, बट और एल्स इट बी क्रिश्चियन, ठीक है। तो हम रिच एंड पुअर का पर्सपेक्टिव ये है कि सब एक इक्वल लेवल पे या फिर एक सब एक है, समझ रहा है। जैसे हम Totally. इंडिया में भी एक दूसरे से बात करते हैं ना, हम पहले मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं यार, मेरे को लगता है, और हम किसी भाई ये बात क्या, हम जब शादी करते हैं हम तब भी देखते हैं, विच इज मतलब ठीक है, मैं उसको उस पर बैश नहीं करना चाहूंगा ऑब्वियसली, हम क्योंकि किसी को इंसान की तरह नहीं देख रहे, हम उसको उसकी सबकास्ट या जिस चीज में वो जब पैदा हुआ था उस चीज में जिस चीज में क्लासिफाइड है, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, एग्जैक्टली। समझ रहा है। सो रिलीजियस डिफरेंसेस सेकंड जो उनमें बेटर है, आई थिंक चिल्ड आउट वे ऑफ लाइफ, जो तूने अभी मेंशन करा था। ट्रू। चिल्ड आउट वे ऑफ लाइफ क्या है कि हर बंदा बड़ी चीज़ करना चाहता है वो बड़ी चीज़ कर सकता है, हर बंदा छोटी चीज़ करना चाहता है वो छोटी चीज़ कर सकता है, बट ये है कि वो एक लेवल पे ही रहेंगे मेंटली। फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, बट वो मेंटली एक ही लेवल पे समझेंगे एक दूसरे को। सो ये पार्ट होता है कि कोई सैड नहीं रहेगा, पीयर प्रेशर नहीं आएगा, अलग अलग चीज़ें जो हम कह रहे थे जो डिफरेंसेस नहीं आएंगे, या एक्चुअली जो हैप्पीनेस कम करते हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी कभी। ट्रू। हाँ, मतलब विच ऑल्सो कम्स डाउन टू द पार्ट कि यार हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं कुल मिला के, जो एक कंट्री, दो कंट्रीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक लेट्स सपोज रिलीजन, और एक बहुत बड़ा पार्ट आता है विच इज़ इकोनॉमी। सो फिनलैंड इज नॉट सच अ बिग इकोनॉमी, लाइक इंडिया की तरह इतनी बड़ी नहीं, रशिया की तरह इतनी बड़ी, यूएस की तरह इतनी बढ़िया नहीं, बट लाइफ कैसी है, लाइफ बहुत हैप्पी है। हैप्पी वही है यार, क्योंकि द थिंग इज कि तुम्हें हैप्पीनेस कभी भी मटीरियलिस्टिक थिंग से नहीं मिलती अपनी लाइफ में, तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें ऐसी चीज़ों से मिलती है जिनके बारे में तुम सोचते भी नहीं हो, विच इज़ मे बी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और वैल्यू इज़ वेरी अ बिग पार्ट। एग्जैक्टली मतलब हाई वैल्यू की चीज़ चल रही है फिनलैंड में टोटली। सो वो चीज़ क्राइम भी इफेक्ट कर रही है उनका, लाइक क्राइम स्टेटस इन कंट्रीज का बहुत लो है। बहुत लो है। स्विट्जरलैंड नो क्राइम, ऑलमोस्ट नो क्राइम, डेनमार्क नो क्राइम, फिनलैंड नो क्राइम। ट्रू यार, लाइक काफ़ी हम डिस्कस कर सकते हैं इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्रीज, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बट एट द एंड ऑफ द डे ना, तुम एक डे टू डे लाइफ के अंदर मैटर नहीं करती है सारी चीज़ें, तुम कभी भी एक जीडीपी नहीं देखते अपनी लाइफ में सुबह उठ के, या फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं देखते। इट्स अबाउट कि तुम खुश कैसे रह सकते हो, राइट? उस उन चीज़ों को समझने के लिए ना, या फिर एक सर्वे देखने के लिए कि जो ये इकोनॉमी जो हमने यूएन का रिपोर्ट है वो कितना ट्रू है, हमने खुद भी सर्वे करा था, एंड उस सर्वे पे आई थिंक 50+ वो थे, ज़्यादा लोगों ने नहीं करा क्योंकि हम फेमस नहीं है भाई, पॉड का शेयर मारो। सॉरी भाई। बट दैट्स व्हाट रियली मैटर्स, कि तुम जो हमने उसमें से परसीव करा, हम बताते हैं कि लाइक उसमें से क्वेश्चंस क्या थे। देख क्वेश्चन मैं बोल गया, तू बता। सो क्वेश्चन जो थे सर्वे में, यस, सबसे पहला क्वेश्चन मेन फुल नेम, बट हमने ऑप्शन दिया था एनोनिमस रहने का। या ट्रू, क्योंकि यार, हम कोई अच्छे लोग हैं। कोई लाइक हम टोटली समझते थे यार कि अगर कोई नहीं बताना चाहता कि अगर वो खुश नहीं है, तो हैप्पीनेस भी अगर ज्यादा ध्यान से सोचे तो which is very personal, Yeah. very personal, बहुत सेंसिटिव चीज है। सो लेट मी स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चंस। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, how happy are you currently? yes, Second was, on a scale of 1 to 10, are you satisfied with what you have? true, So next, ये तो अब बहुत वो थे UN टाइप के क्वेश्चन। अब हमने ऑन अ very like individual basis, like individual basis, and next भी ऐसा सेम था। It was a little spiritual to be honest. So according to you, do you think God as a basis which gives you hope and makes you happy or less stressed? Spirituality, that's why we बहुत बड़ा discuss topic about है। the religion part in our podcast, क्योंकि वो काफी मैटर करता है। I think Spirituality like is a big part in that India. I think that's for your inner self, right? मतलब वो तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे, वो तुम एक खुद के लिए कर रहे हो। You know, it's like once being कि thank you मेरे पास जो तुमने दिया है to God, हाँ, and let me be like you and stay in peace, be less stressed about what the normal mediocre world gives me. yes, So last question was the main question जो हमने एक दूसरे स्टार्टिंग में पूछा था, what do you mean by happiness? yep, So अब इस सर्वे में जैसे हर्ष ने कहा कि बहुत सारे आए थे हमारे पास रिस्पॉन्सेस, बट अब ऑब्वियसली मैं मैथ में अच्छा हूँ,
मैंने सारे एनालाइज कर रहे थे, सारे मेरे चेक पास कर रहे मैथ्स नहीं थे. है. सॉरी भैया. So mostly I think average was 7, 6. yeah, let me tell them on a question to question basis. हाँ वो बेटर रहेगा. और theoretical questions पे हम कुछ बोल नहीं सकते, but scales वाले 2 questions में हम हाँ बट लाइक एंड ऑफ द हम तुम्हें बताएंगे कि हमें इसमें से क्या पता चला. So on a scale of 1 to 10, how happy are you currently? So average was like mostly लोगों का था 4 to 5. And on a scale of 1 to 10, are you satisfied with what you have? इसमें थोड़ा ज़्यादा था. इसमें थोड़ा ज़्यादा था. I think 5 to 6 or 6 to 7. Hmm. 6 to 7 था. So what we perceive from this is, the first question was, यहाँ पे हमारी कंट्री के लोग हैं, ऑब्वियसली सारे जिन्होंने सर्वे करा है वो इंडियंस थे. और Obviously. हम इस कंट्री के बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं थे हैप्पी अपनी लाइफ से. लाइक 4 is below 50, like 40%. लाइक क्यों नहीं थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये उठ के आता है. एग्जैक्टली. मतलब हमारे इंस्टा को मोस्टली टीन्स देखते हैं एग्जैक्टली. जो हमसे 1-2 साल बड़े होंगे. और पता है लाइक अगर तू फर्स्ट क्वेश्चन और एक लाइक आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था विच वाज कि द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ इट्स रियली व्हाट यू वांट टू डू राइट नाउ और नॉट. और यार मेरे को देख के इतना स्ट्रेस हुआ था ना. 70% ऑफ देम वाज लाइक नो. टोटली नो. लाइक व्हाई आर यू डूइंग दैट? लाइक 2 टाइप के लोग निकले थे उसमें कि एक तो वो कर रहे जो करना नहीं चाहते, दूसरे जो कुछ भी नहीं कर रहे. हाँ कुछ भी नहीं कर रहे. बट उनमें ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस थी विच आई थिंक हम दोनों भी उसमें से थे. विच वाज कि द थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ इज रियली व्हाट यू वांट टू डू. उसमें था हमारा यस. एंड हमारा हैप्पीनेस रेट आई थिंक तो हम दोनों का 8 है. 8 और 8 and the things we have मतलब जो चीज़ें हैं हमारे पास उससे हम उससे satisfied है या नहीं है उस पे हमारा कम है. क्योंकि आई थिंक हम दोनों का यही है कि वी आर एमिंग फॉर हाई और मे बी हमें कई चीज़ें चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है. टोटली. तो मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट द थिंग शुड मैटर इज कि तुम अभी खुश हो या नहीं हो. वही है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि तुम आज से 10 साल बाद क्या बनना चाहते हो. 10 साल बाद तुम खुश रहोगे या नहीं. जैसे हर्ष से ही पूछूं कि तू अभी खुश है तो वो मेरे को मैं ये नहीं चाहता कि 10 साल बाद कोई बड़ा फोटोग्राफर हर्ष बताएगा अपना पर्सपेक्टिव. मैं चाहता हूँ जो अभी 18 साल का गंदी शक्ल का लॉल हर्षप्रीत सिंह है जो दिल्ली में रहता है एज अ टीनेजर, उसका क्या पर्सपेक्टिव है कि वो खुश है या नहीं एज अ टीनेजर. यार अगर तू मेरा पर्सपेक्टिव पूछेगा ना अबाउट लाइक हैप्पीनेस एज अ होल फकिंग थिंग, ठीक है, इट्स अबाउट कि अगर तुम एक आंसर दे रहे हो ना यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द थिंग्स यू हैव राइट नाउ और तुम अपना स्केल जो है वो बिलो एवरेज दे रहे हो, लेट्स सपोज इट आइदर इट बी 4 5 या उससे कम, तो ना let me tell you this a fact, तुम वो चीजें भी अचीव करके खुश नहीं रह सकते. टोटली. इट्स अबाउट the value you give to yourself right now. इंस्टाग्राम पोस्ट भी था इस चीज पे. इंस्टाग्राम पोस्ट क्या था? रिलेशनशिप्स को लेके, इफ यू आर नॉट हैप्पी while not being in a relationship, you cannot be happy while being in a relationship. Exactly. मतलब तुम मे बी जो एक फैंटेसी या फिर एक वर्ल्ड जीना चाहते हो ना, आज द पीपल जो वो लोग जी रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ कोड, मनी कांट बाय हैप्पीनेस. वो किसी रीजन की वजह से है ब्रो. आज द पीपल जो अमीर हैं, कमा रहे हैं और उन पे कई बेसिक थिंग्स भी नहीं है. तुम्हें बेसिक चीज़ें पता है. एंड मैं वो सेम बंदा हूँ जो बोल रहा हूँ कि मटीरियलिस्टिक थिंग से मुझे खुशी मिलती है. इट्स अबाउट वेयर यू क्रिएट द बैलेंस और तुम उसे परसीव कैसे करते हो फॉर योर सेल्फ. टोटली. सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने करा था ये थोड़ा ऑफेंसिव शायद जाएगा. बता आई डोंट नो. लाइक टीन्स ने देखा. हाँ. रैपिड ग्रोथ ऑफ एथिज्म इन टीन्स. लाइक हमने जो क्वेश्चन पूछा था जो था गॉड से रिलेटेड, लाइक डू यू थिंक गॉड एज अ साइन ऑफ होप व्हिच मेक्स यू लेस स्ट्रेस. And I was amazed कि 70% of them answered no. No, like I don't believe in God. Yeah. I don't believe in spirituality. I get it but like I think उनका happiness rate भी ज़्यादा था. उनका being a fact. Exactly. Which it's is like a little unbalanced to me. मतलब थोड़ा सा like लगता है. Like for me, I believe in God. I follow religion. But like मेरी understanding and things थोड़ी सी different है. How people perceive religion or as in whole spirituality. Superpower entity. Yeah.
सो एग्जैक्टली कि एथिज्म लोगों को खुश कर रहा है, इतना कंफ्यूज चीज है. लाइक स्पिरिचुअलिटी इट्स नॉट अबाउट कि एथिज्म खुद खुश कर रहा है यार. स्पिरिचुअलिटी एक साइन बन गया है of being, you know, happy, released from something, you know, something stress and stuff. But लोग उसके opposite जाके भी happy हैं. True. So it's a whole different analogy. So like तेरे को लगता है कि if you are being atheist, तेरे को अपने ऊपर काम करने का टाइम ज़्यादा मिलता है rather than relying on some other identity or power. You know, like मेरे dad भर बार कहते हैं life is all about balance. Fucking true. हाँ. तो अगर तुम atheism और you know, obviously not being totally atheist, like तुम spirituality पूरा spiritual, बहुत कम spiritual में अगर तुम balance रखोगे तो तुम stress भी अपना relief रख सकते हो और तुम I mean अपने काम भी कर सकते हो लाइफ के. like जो भी materialistic things में भी focus रहना रह लो, कोई problem नहीं, but have a balance in everything. At least try to. Like we are humans, we are imperfect, totally imperfect, but we can at least try. You know, every imperfection can bring a small load of happiness. Every perfection can bring a small load of sadness. That's what life is. So अब next question, I mean next conclusion जो हमने इस सर्वे में से निकाला था. So जितने भी लोगों ने I think जिनका भी 1 to 5, हाँ no offense, sorry, totally, जिनका 1 से 5 या offend होना हो जाओ, मैं क्या लेकिन fuck views, हाँ, yes, 1 to 5 जिनका भी score था ना, like how happy you are and how satisfied you are with stuff, उनके what makes you happy and what do you mean by happiness वाले question में आंसर ये था कि लोग exactly, like they're happy with their friends or like being with their family, right? Yeah. I think वो यार पता है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये पॉडकास्ट डिले उस रीज़न की वजह से करा है क्योंकि मैं उस चीज़ पे सोच रहा था कि लाइक आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें लोगों से खुशी मिल रही है. लाइक मेरे को खुद अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी वगैरह करता हूँ या होता है, बट लाइक आई थिंक अगर तुम एक खुद से पूछ रहे हो किसी चीज़ को व्हाट मेक्स यू हैप्पी, दैट शुड नॉट बी रिलाई ऑन अदर आइडेंटिटी, या फिर तुम्हें लोगों से वो नहीं मिलनी चाहिए. तुम्हें ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें खुद से खुशी मिल रही है. टोटली ट्रू कि हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पे. लाइक तुम्हारी फैमिली है, आई गेट इट, फैमिली के साथ रहो, बहुत अच्छी बात है. दे आर द ओनली पीपल दैट यू नो स्टार्ट टिल द एंड. ट्रू. फ्रेंड्स पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन पे इमोशनल डिपेंडेंट होना, लाइक इमोशनल होना उनके साथ, लाइक उनके साथ खुश होना, उनके साथ मजे करना इज अ होल डिफरेंट थिंग. बट इमोशनल डिपेंडेंट कि लाइक वो बंदा मेरी लाइफ से चला गया, वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ का, वो है बट वो तुम नहीं हो. वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? दैट्स नॉट द ओनली थिंग यू हैव इन योरसेल्फ. कि वो चले गए तो हम नहीं रह पाएंगे, या वो हम बहुत सैड हो जाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे. सबसे बड़ी बात, हम खुश नहीं रह पाएंगे. लाइक डूड, मेरा गोल रहता है कि अगर कोई चला गया ना, मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लाइफ, होपफुली रहे, टच वुड, बहुत लंबी लाइफ हो जिसमें मेरे को बहुत काम करना है, बहुत चीज़ें करनी है. तो लाइक आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन बीइंग सैड. लाइक यू गाइस कैन यूज दिस टू कि कोई भी सैडनेस का मोमेंट हो ना, सो जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड से कि भाई मेरी बहुत लंबी लाइफ है, मेरे को और चीज़ें करनी है, मैं इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता. सो दिस ब्रिंग्स टू माई कंक्लूजन. 3 पॉइंट्स हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे. हम बहुत पॉइंटर्स पे लेके गए हैं इस पॉडकास्ट को टोटली. लाइक इतना हमने ऐसे क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीजें थी इसमें ना जो हमें बात करनी थी, विच इज इंटरकनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हैप्पीनेस. एग्जैक्टली. मतलब अभी यहाँ के 2 पॉइंट स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से रिलेट हो सकते हैं. बहुत चीजें थी. और इतने पॉइंटर्स तो मैंने अपने एग्जाम में भी कभी नहीं डाले. हाँ, वरना पास हो जाता मैं. मेरे 90% आ रहे थे. हाँ, कंक्लूजन क्या था? हाँ, यस, सॉरी. सो फर्स्ट पॉइंट इज हैप्पीनेस इज इट मटेरियलिस्टिक, इट्स एब्स्ट्रैक्ट, विच मैं बहुत पहले ही बोल रहा था. हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस को हम किसी चीज से डिस्क्राइब नहीं करते. एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट happiness isn't materialistic, we are talking about long term, totally long, not short term. जो तुम एक डोपामिन, एक सिगरेट पीने पे जो छोटा सा वो मिलता है, एड्रेनलिन, समझ रहा मैं तू क्या कह रहा है. लाइक तुम अगर दोस्तों से भी के साथ भी रहते हो, उनके साथ खुश रहते हो, तो
किस लिए, कि ये नहीं कि तुम्हें दोस्त पसंद है, But पर तुम्हें दोस्त इसलिए पसंद है बिकॉज दे गिव यू द होल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस व्हिच आई टोल्ड यू, द मोमेंट और टाइम पीरियड व्हेन यू आर एट योर एटमोस्ट पॉजिटिविटी. and the question being, जब वो नहीं है तब तुम खुश हो या नहीं हो? ठीक है, तुम दोस्तों के साथ हो, तुम्हारा 5-6 का ग्रुप है, तुम हैंग आउट कर रहे हो. व्हाट व्हेन दे लीव, लाइक नॉट ऐसे लाइफ में, बट जब वो घर चले जाए, तुम अकेले कमरे में बैठे हो, तुम कितना खुश हो? हम भी अपनी लाइफ को लेके हर छोटे छोटे पार्ट को लेके एक्साइटेड नहीं है. आज भी मैं बोर होके ही सोऊंगा. आज मैं बोर होके ही उठूंगा. ट्रू, मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो यार. इट्स ऑल अबाउट हाउ हैप्पी यू आर. यू नो एग्जैक्टली. तुम मटेरियल चीज़ों में बिलीव करते हो, बिलीव. मैं खुद करता हूँ. तुम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करो, टोटली बिलीव करो, बट याद रखो वो हैप्पीनेस या वो मोमेंट और टाइम पीरियड ऑफ एटमोस्ट पॉजिटिविटी तुम्हें दे रहा है या नहीं. टोटली वो देना चाहिए. अगर वो ना दे तो इट्स Try something else. Try something. एग्जैक्टली. मूव ऑन. Move on. Yeah. That should be a big word. Move Yeah. on. Move on. Yeah. So second conclusion. You can only be happy if you count your blessings. Damn. Totally. Damn. हमारा क्वेश्चन ही काफी ज्यादा रिलेटिव उससे था. The things you have, are you happy with the things you have right now? I get it. Like मैं भी बहुत चीज़ों से खुश नहीं हूँ, तू भी बहुत चीज़ों से खुश नहीं है. True. बट यार जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है. यार पता है, हमारे घर वाले भी कहते हैं ना कि हम लाइट में पढ़े हैं, हम हाँ. कॉलेज, हम स्कूल ऐसे साइकिल पे जाते थे. वो चीज़, वो एक्चुअल तुम्हें चीज़ काउंट करा रहे हैं, हाउ ब्लेस्ड यू आर. एग्जैक्टली. और डोंट टेक दैट इन अ नेगेटिव सेंस, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं यार. अगर लोग कहते हैं अगर तुम्हें खुश रहना ना, अपने ऊपर से नहीं, अपने नीचे वाले लोगों को देख के जियो. हम कहते हैं तुम नीचे वाले लोगों को देख के अपने आप को ब्लेस फील करो और ऊपर के लिए एम करो. जस्ट एम फॉर हाई. पॉइंट बीइंग, जस्ट एम फॉर हैप्पीनेस. एग्जैक्टली. लाइक फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव जो हर्ष ने कहा, बट फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, लाइक मैं भी अपना एग्जांपल दूँ तो अब आगे का सोचते हुए बहुत डर लगता है. क्यों नहीं लाया. मैं अभी सिर्फ सबको लगता है. ऑब्वियसली 18 साल का लड़का हूँ. हाँ. मेरे पास, मैंने अभी कुछ खास नहीं करा है. मेरी स्पॉटिफाई में सिर्फ 30 रुपए आए हैं. हाँ. सैड. मोमो पार्टी भाई. बट अगर मैं पीछे देखूं कि मैंने 8-8.5 महीनों में कितनी चीजें बदल दी अपने आप को लेके. खुद को बदला, सबसे खुद बढ़िया को खुद को बदला, बदला, रादर देन totally. तूने व्यूज कितने लिए. मैं वही कह रहा हूँ, लाइक मैंने खुद को कितना बदला कि मैं कितना पॉजिटिव हो गया बहुत नेगेटिव से. ट्रू. लाइक मैं बाहर निकलने लग गया, मैं नए नए लोगों से मिलने लग गया. मैं जो इंट्रोवर्ट था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. एग्जैक्टली. व्हिच इज अ बिग डील, व्हिच इज एक्चुअल बिग डील. या उन लोगों को पता है जिन्होंने करा है. बट वही मैं पीछे देखता हूँ यार, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. लाइक इट गिव्स मी अ बूस्ट टू डू समथिंग मोर यूनिक. ट्रू. एंड Which is a long-term happiness we are talking totally about. long term happiness, like boost you. अगर तुमने फिर उस टाइम पे कुछ कर दिया एक्स्ट्रा बूस्ट, लाइक गोज मार्जिनली हाई, वो नीचे नहीं जाएगा. फोकस ऑन व्हाट यू हैव देन व्हाट यू लॉस. लास्ट पॉइंट से बहुत रिलेटेड है. बट इस टाइम पे, मतलब कोविड के टाइम पे, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, जिनके भी रिलेटिव्स की डेथ हुई है या जिनके भी क्लोज वंस की डेथ हुई है, आई एम टोटली सॉरी, आई टोटली फील सॉरी फॉर यू. बट लाइक आई सेड, लुक बैक व्हाट यू हैव राइट नाउ. हर बंदे के पास कुछ ना कुछ है जो उसने खोया है. तुम फिर भी अभी बहुत चीज़ें हैं यार लाइफ में कि हर अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल वाला बंदा से जेलस होता है जिसका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल नहीं है. उससे एक जेलस होता है जिसका कोई दोस्त नहीं है. उससे एक जेलस होता है जिसपे शायद घर भी नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. एक वो होता है जिसके पास घर भी नहीं है, कोई ध्यान रखने को भी नहीं है. तो यार सोचो कि जितना भी कम है, बट इस दुनिया में कोई ना कोई है जिसके पास तुमसे भी कम है. तो खुश रहो यार. लाइक मेरे पास भी जितने दोस्त हैं, मेरे पास जितनी चीजें हैं, मैं बहुत खुश हूँ. क्योंकि यार वही है, सैड रह के भी कुछ मिलेगा नहीं. एग्जैक्टली. और शायद खुश रह के तुम कुछ खुश रहोगे. खुश रहोगे मतलब खुश रहोगे. उससे बहुत अलग अलग चीजें आ जाएंगी. इससे बहुत अलग अलग चीजें तुम बदल सकते हो. डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे. ट्रू. Apart from spreading fake positivity, but like this is really something that really matters. You know, अगर fake positivity भी किसी के काम आए ना, like वो करना चाहिए. पता है
या वो भी सही है. ट्रू. मतलब इसका काफी बड़े एग्जांपल दो तो लाइक आई हैव मेट सम पीपल एथिस्ट. सो ना उनका मेन पर्सपेक्टिव रहता है कि ना उनको पहले तो एक डाइजेस्ट नहीं होता किसी की स्पिरिचुअलिटी और बिलीव्स, विच इज अ वेरी बिग थिंग. अगर तू समझ रहा है, अगर किसी सेपरेट आइडेंटिटी में बिलीव करना और तेरा स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग है, That इतना leads to पैशनेट होते हैं happiness. लोग या लोग, हम्म. सो उनको ना एक डाइजेस्ट नहीं होता. दे ट्राई टू ब्रेक देयर बिलीव्स. तो वो एक रियलिटी दिखाते हैं कि नहीं तुमने देखा है कभी, नहीं देखा ब्रो, लेकिन इट्स अबाउट कि तुम उसमें से क्या निकाल रहे हो. Totally. Like इंडिया जैसी कंट्री और मोस्टली वर्ल्ड ही बिलीफ पे कायम है. ट्रू. कि ऑब्वियसली मैं तेरे को मिलता हूँ, होप, तूने बिलीव से ज्यादा होप. एग्जैक्टली, बिलीफ और होप कि मैं इतने साल से तेरा दोस्त हूँ, तूने मेरे लिए कोई नस तो नहीं काटी है, बट स्टिल बिलीव है कि ये ढंग का बंदा है और दोस्त है. तो काट दो. काट दे भाई, देखना है, रील डालेंगे. व्यूज आने चाहिए. तो टोटली बिलीफ पे दुनिया है और होप पे. यू नो स्पिरिचुअलिटी का यही पॉइंट है, होप. तुम स्पिरिचुअलिटी से तुम कोई भगवान नहीं बन जाओगे, तुम स्पिरिचुअलिटी से होप आएगा टू डू समथिंग बेटर. वही